Hello everyone, hope you all are fine and in good health and safe also. ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं आई थिंक, क्योंकि ये बंद में है। बाहर तो आप निकल नहीं सकते, आप घर में रहना है तो कितनी देर आप घर में रहेंगे। तो इसमें इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है, क्योंकि अगर आप दिन भर घर में रह रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं और दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो श्योर है कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इट्स बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप जो है अपने आप को घर के किसी काम में अपने आप को एंगेज रखें हर दिन। जैसे मान लीजिए आपने अपना बिस्तर बना लिया सुबह उठते ही, या फिर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको अच्छी तरह उसकी सफाई अच्छी तरह आप करें हर दिन, या फिर किसी किसी भी घर के किसी भी एक काम में आप अपने आप को एंगेज रखें, अपने पेरेंट्स की मदद करें। तो इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग्स, surely that will help you, help you engage yourself in different activities. Now today's topic is Ohm's law. What is Ohm's law? Let us see. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remain the same. These things you have to write in your copy and try to by heart this sentence, ओम्स लॉ का सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। आई क्या है? करंट है। वी क्या है? पोटेंशियल है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल टू आर आई। व्हाट इज़ आर? आर इज़ अ रेजिस्टेंस. If there is a wire, resistance wire and a battery, if I am connecting this, suppose I am connecting this, करंट कहाँ से फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा। ऐसे क्यों फ्लो होगा? ऐसे इसलिए फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट में हम कनेक्शन कैसे देंगे सारे डिवाइसेस को? जैसे ये ओम्स लॉ का कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन में ये V क्या है? वोल्टेज। A क्या है? एमीटर। R क्या है? रेजिस्टेंस। ये सिंबल किसका है? रियोस्टेट का, ध्यान रखेंगे आप। ये की है, ये क्लोज है कि ओपन है? अभी ये क्लोज है। और ये बैटरी है, और ये बैटरी विथ टू सेल्स है, दो सेल का एक बैटरी है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट इस तरफ से ऐसे फ्लो हो रहा है। क्यों इस तरफ से हो रहा है? इस तरफ से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कन्वेंशन ये है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, इसलिए करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। वोल्टेज हमेशा पैरेलल में रहता है रेजिस्टेंस के। वोल्टीमीटर हमेशा पैरेलल में रहता है, और एमीटर हमेशा सीरीज़ में रहता है। अब एक और ये है ग्राफ। अगर हम प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, वोल्टेज और एमीटर के वैल्यूज़ के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ओमिक करंट होगा, अगर ये सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, वायर में कोई स्ट्रेन नहीं है या टेम्परेचर में कोई चीज़ नहीं है, देन इट विल श्योरली बी अ straight line, and that straight line is known as ohmic curve. Now graph is linear, it's a straight line.